नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये हमने सुबह ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये तीनों प्राणायाम किए। इसके बाद अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम श्वास को नासिका द्वारा लेकर छोड़ देते हैं और पेट को अंदर बाहर करते हैं। इसे बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। देखिए किस प्रकार। कीजिए। कीजिए बाह्य प्राणायाम। बहुत ही अच्छा हो रहा है। मौसम बड़ा सुखद है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। योग के लिए बड़ा अनुकूल इस टाइम मौसम है। जितना अच्छा योग इस टाइम हो सके किसी वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त शीतल मंद सुगंध तीनों हवाएं चलती हैं। वायु जो भाई घूमना चाहते हैं वो घूमते हैं, और जो घर में बैठ के प्राणायाम योगा करते हैं, वर्म करते हैं, वो भी अच्छा है। बाहर पार्कों में भी आप लोग योगा करते हैं। कीजिए बाह्य प्राणायाम। आप अनुलोम विलोम को काफ़ी समय तक कर सकते हैं। सुबह ही सुबह आधा घंटे तक अनुलोम विलोम करते रहें, बहुत ही अच्छा है। जो कठिन बीमारियां हैं उनमें जितना ज़्यादा करेंगे जल्दी ठीक होते हैं। दवाइयाँ भी हमारा काम अच्छा करती है अगर हम प्राणायाम करते हैं, क्योंकि दवाइयाँ खाते रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वो काम कर रही हो। यदि शरीर हमारा सही क्रिया कर रहा है जब भी दवाई काम करती है, नहीं तो दवाई भी कम काम करती है। करती तो है, दवाई हमें एकदम से खड़ा नहीं करती, स्वस्थ एकदम से नहीं बनाती, हमें भी कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए आपको भी कोशिश करनी पड़ती है दवाई के साथ साथ। कीजिए। आप करेंगे, बंद लगाएंगे तीनों, मूल बंद, कटिबंध, सेतु बंद। श्वास लेकर बाहर छोड़ के तीनों बंद लगा लेंगे। यहाँ से बंद लगा लेते हैं, पेट के अंदर लगा लेते हैं, मल द्वार पे बंद लगता है। ये तीन बंद ही होते हैं।
लगाइए, 1-2 बार और बंद लगाइए। थोड़ा सा उज्जाई करें। उज्जाई प्राणायाम गले और थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो थायराइड होते हैं ग्लैंड, बहुत ही आज खतरनाक बीमारी हो चुकी है थायराइड की। इसकी जिसको भी है दवाई भी लें, जब नॉर्मल हो जाए छोड़ दें। तब तक आप उज्जाई, ये पॉइंट थायराइड के साथ साथ दवाई के करते रहें। अपने आप को आप बचाएं। अब कुछ दिनों पहले क्या 8 साल 10 साल से मेरी आंखों में इतनी दिक्कत आई कि आंख मेरी एक बंद हो गई और मुझे टू विजन हो गया, दो दो दिखाई देते थे बैठे बैठे। तो फिर कोरोना आया। कोरोना मुझे हो गया, मैं दिल्ली चला गया। कोरोना उस टाइम कम हो गया था, खुल गए थे बाजार भी। पता नहीं फिर भी कोई आघात हुआ, कोरोना हो गया, बड़ी समस्या से जूझा, लेकिन ईश्वरी कृपा से जान बची। कई रोगों का मैं शिकार हो चुका हूँ। तो कहने का मकसद वो आँखों में टू विजन था। वो डॉक्टर लोग भी कहते थे तुम्हें पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। तो ईश्वरीय कृपा समझिए, या मैं नहीं समझ पाया। थायराइड चेक करा एक बार, कह रहे थायराइड है। थायराइड की वजह से आँखों पे ये हुआ था, ये कोई और कारण था। मेरा अकस्मात तो ठीक हुआ अब, बल्कि 2-3 पत्ते दवाइयों के 30 गोलियाँ मेरे पास वो रखी है। मैं नहीं ले रहा उन्हें, कोई आवश्यकता नहीं समझ रहा। तो इसीलिए कोई पता नहीं है बीमारी आपकी प्राणायाम से कौन सी ठीक हो जाए। हो सकता है मैं कहूँ प्राणायाम से हो गई हो ठीक, या थायराइड था, एक आध गोली थायराइड के लिए उससे ठीक हुई।
जैसी भी ईश्वरीय कृपा मेरे पे हुई, नहीं तो मैं चलते चलते बहुत दिक्कत में था, आँख बांध के भी चलना पड़ा मुझे। टू विजन हो गए, एक आँख बिल्कुल जब ऐसे हो गई, कुछ दिन ऐसे ही रहा, उसके बाद अब आंखें ठीक है मेरी। ईश्वरीय कृपा कहो, परमात्मा की कृपा ही कहूँगा, सबसे बड़ी तो उनकी कृपा है। उसके बाद में और चीज़ें होती हैं, योग है, प्रयोग है, जिससे भी ईश्वर ने मेरी पे ऊपर कृपा करी। अब आप उज्जाई का नंबर है, उज्जाई करें। मैं बातों में चला गया था। अब आप उज्जाई में बैठकर सिंहनाद करेंगे। उसमें वज्रासन में, सॉरी, उज्जाई बोल गया मैं। कई बार ध्यान कहीं होता है, बोल कहीं निकल जाता है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। लेकिन मैं तभी कोशिश करता हूँ कि तभी इस बात को पकड़ के वापसी लूँ। जीव बाहर निकालिए। मुस्कुराइए और हाथ उठाकर हंसने का आश्वासन कीजिए। जोर से हंसी। प्रसन्न रखिए, अपने घर वालों को भी प्रसन्न रखिए, खुश रहिए। आप भी देखिए, धर्मपत्नी को आप खुश रखें। धर्मपत्नी आपकी बहुत ही बड़ी सहायक है। और हे पतिदेव, पत्नी ही घर है। हे घर के स्वामी, आप घर नहीं है, आपकी पत्नी आपका घर है। घर वो होता है जहाँ पर पूरा परिवार रहता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, बच्चे चहचहाते हैं। नहीं तो क्या घर, बेघर। बच्चे चहक चहक कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, वहाँ आनंद आता है। वही घर होते हैं। पत्नियाँ ही घर संवारती हैं। इसलिए आप घर के मालिक को सही तरीके से उनकी भी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए।
और अपने पत्नियां भी अपने पति को खुश रखें। जैसे आप सहायक हो ऐसा कोई नहीं हो सकता पति का। आप उन्हें हर तरीके से अपने घर को संवार सकती हैं। आप अपने पति को भी समझा सकती हैं। कोई भी कार्य पति भी अपनी पत्नियों से सलाह मशवरे के अनुसार करें। ठीक है सज्जनों, आप ध्यान रखिए। और इसके बाद हम थोड़ा सा पवन मुक्त आसन और मंडूकासन ये आसन करेंगे। और आप अपने सभी तरीके से प्राणायाम करके शरीर का ध्यान रखें।